Hello friends, welcome back to my channel Market Pulse with RB. Myself, Rupesh Bhagat, your trainer and your friend. Once again, welcome everyone to one more learning series, and this is ladder strategy. Today I will explain you about the ladder strategy. So सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मार्केट पल्स विद आरबी में। मैं आपका दोस्त आपका ट्रेनर रुपेश भगत। ये एक नया ट्रेनिंग स्ट्रैटेजी लेके आऊँ जो कि है ladder स्ट्रैटेजी, सीढ़ी की स्ट्रैटेजी। ठीक है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए और फिर मिलते हैं चार्ट पे। ये सारा मैं ट्रेनिंग आपके लोगों के लिए करता हूँ और ये इसको पहले बैक टेस्टिंग कीजिएगा, ट्रेनिंग एक बार काफ़ी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा पेपर ट्रेड पे और फिर ये स्ट्रैटेजी काम करता है तभी इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए फिर मिलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। So what is actually a ladder strategy? So you must have heard from many people that retail option traders are on loss. Why? Because they don't know this strategy. So this is the powerful strategy which will make you profitable every day in a journey. ओके, सो दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, काफ़ी बार आपको सुनने में आया होगा और मुझे भी लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, काफ़ी बार सुनेंगे, सबसे इवन सेबी की रिपोर्ट में भी आप देखोगे कि रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस करते हैं, वो लॉस प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते। तो ये वो पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिससे कि आप डेली प्रॉफिटेबल बनेंगे। ठीक है, ये होता है कैसे, कैसे इसको ये करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी ये जो स्ट्रैटेजी है, ठीक है, मुझे भी काफ़ी सारे मेरे मतलब व्यूअर्स, इवन मेरे फ्रेंड्स ने बोला, मजाक उड़ाते हुए भी बोला। ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा लगेगा अगर वो वीडियो देखते होंगे तो कुछ कुछ ने बोला, अरे ऑप्शन ट्रेडर, अच्छा 3 दिन कमाया, 14 दिन जितना कमाया उसको निकाल दिया, कमाया 3 दिन में 20,000, दे दिया 40,000। ऐसे ही हालत है ना ऑप्शन ट्रेडर। हाँ, मैं मन मन में हंसने लगता था। मैं बोलता था तुम लोगों को ये स्ट्रैटेजी पता नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडर है क्या चीज, मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या चीज, समझना पड़ता है। ये गैम्बलिंग नहीं, ये बिजनेस है। और अगर जिस दिन आप समझ गए कि ये बिजनेस है तो आपको कोई लॉस नहीं करा सकता, आप कभी लॉस कर ही नहीं सकते। ठीक है, और इसी यही स्ट्रैटेजी को बोलते हैं लेडर स्ट्रैटेजी। एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट दिस लेडर स्ट्रैटेजी, हाउ इट वर्क्स, एंड देन I will show you how every day you can earn profit. Okay, so let's discuss. Let's start the ladder strategy. So first of all, option trading is not a gambling. Option trading is a business, and that's why Government of India has kept this in the category of business. And if you see the tax filing and all other things, so you have to file a tax in every 10 years. So whatever you have made, loss, profit, anything, you can compensate or you can file one time income tax for 10 years. Okay, so this is how it is dealt and it is actually a business. So कैसा है दोस्तों कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो एक बिजनेस है, वो गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बिजनेस के कैटेगरी में रखा है, ना कि गैम्बलिंग के कैटेगरी में। और कैसा होता है कि जब आप टैक्स फाइल भी करते हो तो एक साथ में 10 साल का आप प्रॉफिट एंड लॉस करके आप टैक्स फाइल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि बिजनेस में कभी आपको प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, इस तरह से चलता है। ठीक है, अब बिजनेस में सबसे पहले चीज आपका दिमाग में क्या आता है, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या आता है बिजनेस में, सबसे पहला चीज क्या दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में आता है कैपिटल, क्योंकि हम जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमको सबसे पहले जरूरत पड़ता है कैपिटल की। इसमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ता है कैपिटल की। वो कैपिटल जो सीड फंडिंग हो, चाहे कहीं से भी आप लो, चाहे आप खुद की ही सैलरी से क्यों ना लो, अगर आप खुद की सैलरी से भी आप निकाल रहे हो, ठीक है, पैसा, तो भी वो आपका बिजनेस का वो कैपिटल है। आपने उधारी लिया, आपकी सैलरी से आपने उधारी लिया। अगर आप किसी और से लेते हो, चाहे अपने पेरेंट्स से लेते हो, किसी और से लेते हो, बैंक से लेते हो, किसी से भी लेते हो, तो आप वो एक उधारी ही लेते हो और वो कैपिटल आप उधारी लेके स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहला चीज ये होता है कि जब आपने कैपिटल लिया बिजनेस करने के लिए, तो
तो आपको वो कैपिटल को देना है, ठीक है, देना है। और ये मान लीजिए अगर खुद से ही हम दिए हैं कैपिटल अपने घर में किसी से या खुद खुद की सैलरी से, तो फिर हम तो सिर्फ प्रिंसिपल ही पे करेंगे, इंटरेस्ट तो पे करेंगे नहीं। तो सबसे पहले हमें जो प्रिंसिपल हमने लिया है, ठीक है, उसको पेमेंट करना पड़ता है, उसको रीपेमेंट करना पड़ता है। और जब तक ये प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं होता है तब तक हमारा ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता है और प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है, ठीक है। तो पहला जो टारगेट है, जो पहला चीज होता है वो ये कि हम जो कैपिटल लगाए हैं, हम जो कैपिटल लेके आए, जो हम जो कैपिटल बोरो किए, उसको हमको रीपे करना होगा। कैसे, वो देखते हैं। तो अभी इसमें कुछ कुछ एजम्पशन है। एजम्पशंस मैंने क्या क्या लिया है वो ये कि एजम्पशन मैंने कैपिटल लिया है 1 लाख का, कि मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की, 1 लाख का कैपिटल मैंने उधारी लिया। एंड डेली का जो मेरा प्रॉफिट मार्जिन है जो निकला है वो 10% का लिया। मैंने 10% का इसलिए लिया कि एवरेज आउट में 10% मैं देखा हूँ इजीली अचीवेबल है। किसी दिन 7% होता है, किसी दिन 5% होता है, किसी दिन 2% होता है, किसी दिन 12, 14, 15 इस तरह से होता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट, ठीक है। लेकिन एवरेज हमने इसीलिए सिंपल टू कैलकुलेट टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन आई हैव टेकन 10% everyday profit margin. So I will show you how this calculation happens. Like first of all, when we borrow the capital from any sources, either we can take it from our salary, we can take it from any other friend or relatives, or we can take it from bank. So we have to repay first that principal. So till the time we will be completely repaid all the principal which we have taken, our business of trading will not come into profit. Okay. The day we will able to repay all the loans, and from the next day it will reach the break even and then come into profit. So I will show you how that is. So there are a few assumptions which I have done. So first assumption is I have assumed that every day I am earning a profit of 10%, which is again very fair and achievable. And I have taken a loan capital of 1 lakh rupees. Okay, चलिए देखते हैं चार्ट पे कैसे मैंने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। ओके, सो ये है चार्ट, ठीक है। मैंने क्लियरली बोला, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ बिजनेस एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पुट इट इन अ बिजनेस कैटेगरी। मैंने एग्जांपल लिया, ये एक बंदा है श्याम जिसने ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया लोन 1 लाख का लेकर, ठीक है। अभी क्या होता है, इसमें एक साइड में मैंने ट्रेडिंग दे रखा है, दूसरे साइड में प्रॉफिट, डेली कितना प्रॉफिट हुआ, और फिर उसको अपने जो डीमेट अकाउंट है, जो जैसे प्रॉफिट है उसको डीमेट अकाउंट से विड्रॉ करके हमको मेरे बैंक अकाउंट में लेके जाना है और फिर लोन का रिपे करना है, ठीक है। और लास्ट में मैंने जो कॉलम डाला वो कितना बैलेंस बचा है लोन का, ठीक है। तो फर्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट डे उसने 1 लाख के कैपिटल से ये किया, मतलब ट्रेडिंग किया और उसने उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ। उसने तुरंत 10,000 वो प्रॉफिट को विड्रॉल किया और फिर बैलेंस कितना बचा उसका लोन का 90,000। सेकेंड डे फिर उसने 10,000, फिर बैलेंस कितना बचा 80,000। फिर थर्ड डे फिर 10,000 का प्रॉफिट किया, फिर उसने विड्रॉ किया 10,000, फिर उसने रिपेमेंट किया, बचा कितना 70,000। फोर्थ डे सेम थिंग 60,000, 5 डे सेम थिंग 50,000, 6 डे सेम थिंग 40,000, 7 डेज सेम थिंग 30,000, 8 डे सेम थिंग 20,000, 9 डे सेम थिंग 10,000। जब ये 10वां दिन गया, ठीक है, फिर हमने ट्रेड किया, फिर हमने 10,000 था, फिर हमने उसको पेमेंट कर दिया और फिर हमारा जो लोन था पूरा चुकता हो गया, जीरो। आवर लोन हैज बिकम जीरो, वी हैव completely repaid the loan of 1 lakh which we have taken. Okay, from the 11th day, अब 11 दिन में सपोज फिर मेरा 10,000 का प्रॉफिट हुआ। फ्रॉम द 11th day I have again made a profit of 10,000 rupees. So that 10,000 rupees is my first profit and I have to withdraw that profit. So this is the strategy. Every day you will, whatever the profit you will get, you have to withdraw that profit. So to develop the psychology also, you have to trade with, for example, I have taken this example. So for 1 month, 2 months, 3 months, I will be trading with only 1 lakh. I will not increase the capital. I will not do today 1 lakh, tomorrow 2 lakh, third day 3 lakh. No, this is the wrong trading strategy. Okay, and that's why people become incur losses in intraday strategy. So this is the importance, and this is the most powerful strategy, which is ladder strategy, and through ladder strategy you will become profitable. ठीक है, ये चीज एकदम गांठ बांध के रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज आप नहीं सीखोगे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, एक दिन
पता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, रुकिए मैं बताता हूँ, मतलब लाइव क्या हुआ था मेरे साथ में। ठीक है, तो इस तरह से 11वां दिन में, 11 डे में वो बंदा श्याम प्रॉफिटेबल बनता है, और फिर वो डेली 10% का प्रॉफिट निकालता है, और वो जो प्रॉफिट है वो धीरे 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 उसके पास जाता है, तो डेली 10,000 का उसको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन कैपिटल वो 1 लाख ही रखता है। फिर वो 1.5-2 महीना ट्रेडिंग करता है, फिर वो सोचता है चलो मेरे कैपिटल को मैं बढ़ाता हूँ, और फिर वो कैपिटल को 2 लाख, तब तक उसकी साइकोलॉजी मैच्योर हो जाती है, वो उसको हैंडल कर सकता है, उस स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है और सारा चीज, और फिर धीरे 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 तो बढ़ता है। और इसी तरह एक लेडर की तरह, आप सीढ़ी की तरह धीरे 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 आप ऊपर चढ़ते जाओगे। ठीक है, कभी भी आपको लॉस नहीं हो, कभी भी आपको डर नहीं लगे। आप एक बार ट्रेड लेते हो तो बहुत सारे लोग देखें कांपने लगते हैं उनके हाथ, प्रॉफिट भी होता है फिर भी कांपने, लॉस तो छोड़ दीजिए। तो ये साइकोलॉजी डेवलप इसी से होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी चलते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। एक बार क्या हुआ था, अराउंड 3-3.5 साल पहले, एक काफी बड़ा ट्रेडर काफी कैपिटल लेके घुसा था, मुझे क्या बोला कि how much you expect that how much profit you can earn on a daily basis. So I said that, to be very frank, I can say 10%, not more than 10, and 10% अगर मैं 15 डेज की ट्रेडिंग भी पकड़ूं पर मंथ में, तो 150% होता है, तो 150% ऑफ बिजनेस कैपिटल इन एनी बिजनेस इज वेरी गुड रिटर्न। बिलीव मी, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको मालूम है कि ये रिटर्न कैसा है। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिटर्न है। आई सेड दिस इज, पता है उसने मेरे मुंह पे क्या बोला? 10% के लिए मैं यहाँ ट्रेडिंग करने बैठा हूँ, नहीं। मैं हंसने लगा। और पता है क्या हुआ, 8-9 महीने में मार्केट उसको बाहर कर दिया। उसके बाद उसके पास कैपिटल ही नहीं बचा कि दोबारा वो मार्केट में घुस पाए। ये है लेडर स्ट्रैटेजी। अगर लेडर स्ट्रैटेजी आपने सीख ली, तो फिर आप कभी भी वो सिचुएशन में नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर एक दिन लॉस हो भी गया, कोई बात नहीं, गया तो गया कितना। ठीक है, फिर रिकवर हो जाएगा। आपके पास वो दम रहेगा, आपके पास वो साइकोलॉजी रहेगी, वो साइकोलॉजी डेवलप होगा। और ये साइकोलॉजी डेवलप करना ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ट्रेडिंग में करियर बनाना है तो ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, ये था आज के लिए लेडर स्ट्रैटेजी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, सबके साथ ये शेयर करेंगे, और हर कोई इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेगा और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा। मेरा तो सपना है कि मैं हर किसी को, हर इंडियंस को देखना चाहता हूँ एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, आप लोग मुझे हेल्प कीजिए इसको स्प्रेड करने के लिए, और सबका अच्छा होगा, है ना। चलिए, thank you everyone for watching this, and we'll catch you later in the next training session, maybe next week. And till that time, bye and take care everyone.